amalgamation, absorption and external reconstruction. Amalgamation, कोहार्ट इनक्लेव बेटे आज आपकी क्वेरी सब बेकार बेकार आ रही हैं। आप कह रहे हैं सेल ऑफ बोनस को हम लोग कॉस्ट मानते हैं, नहीं मानते बेटे, सेल ऑफ राइट मानते थे, आप गलत कह रहे हैं। कोहार्ट आज घर से पढ़कर नहीं आए आप। आइए जी मेरे साथ साथ, द टॉपिक इज वेरी वेरी सिंपल। हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे? हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे अपने पास मीनिंग, कि ये क्या मतलब है इसका। फिर इसकी हम अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे, तो अकाउंटिंग में डिस्कस कराएंगे आपको कि हमारे पास क्या होता है कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। दूसरा, हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर बुक्स ऑफ न्यू कंपनी या ट्रांसफरी कंपनी, बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी या ट्रांसफरर कंपनी। इसके अलावा हम इसमें कुछ एडवांस्ड क्वेश्चंस करेंगे। जो एडवांस्ड क्वेश्चंस हैं वो ग्रुप 2 के हैं, और जो ये हम कॉन्सेप्ट्स करेंगे दे आर ऑफ ग्रुप 1। हमारा इंस्टीट्यूट कहता है कि ग्रुप 2 में बच्चों को ये चीज आनी चाहिए, लेकिन कठिनाई ये है ग्रुप 2 में ये तब समझ में आता है जब पहले ग्रुप 1 में ये पढ़ रखा हो, तो इसलिए आपको ये सब चीजें कवर करनी पड़ेंगी। हम इसके अंदर बारी बारी से नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो लिखेंगे मीनिंग। दोस्त ये टॉपिक चूंकि थोड़ा सा लेंदी और लंबा भी और समझने वाला है, तो आप सभी लोग जब भी आएंगे आप पिछला वाला हमेशा कॉन्सेप्ट रिवाइज करके आएंगे, पिछली क्लास की सब चीजें रिवाइज करके आएंगे, अन्यथा आपको ये टॉपिक में कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। परचेज कंसिडरेशन का इसमें भी यूज है, इसमें भी यूज है, इसका इसमें यूज है, इसका इसमें यूज है, इसलिए कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है इन टॉपिक्स के अंदर। इसलिए आपको जब भी आना है पूरी तरह से रिवाइज करके आना है। मीनिंग लिखें अमेलगमेशन, मीन्स, अमेलगमेशन मीन्स, इसका मतलब क्या होता है अमेलगमेशन का? वेयर two or more companies are combined to make a new entity oblique company. अमेलगमेशन का मतलब है जहां दो या दो से अधिक कंपनियों को जोड़ करके एक तीसरी कंपनी बना दी जाती है। जैसे कि कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड और कंपनी का नाम है वाई लिमिटेड। मैं इन दोनों को जोड़ता हूं और एक कंपनी बना देता हूं जेड लिमिटेड। इसका मतलब हमने एक नई कंपनी बना दी जेड लिमिटेड। दोनों पुरानी कंपनियां बंद हो जाती हैं और एक नई कंपनी बन जाती है। जैसे कि इसके अंदर आप कह सकते हैं ब्रुक बॉन्ड लिमिटेड
और लिप्टन इंडिया लिमिटेड, दोनों मिलकर क्या बन गए? ब्रुक बॉन्ड लिप्टन इंडिया लिमिटेड। इसका मतलब दो कंपनियों को जोड़ दिया गया और एक नई कंपनी बन गई, ब्रुक बॉन्ड लिप्टन इंडिया लिमिटेड। हमारा इसमें काम क्या है? हमारा काम यह है कि मुझे आपको इसके अकाउंट्स सिखाने हैं, जेड कंपनी के। इसे हम बोलते हैं न्यू कंपनी, अकाउंट्स ऑफ न्यू कंपनी, या इसको आप बोलते हैं ट्रांसफरी कंपनी। और मैंने आपको सिखाने हैं अकाउंट्स ऑफ ओल्ड कंपनी, अकाउंट्स ऑफ ओल्ड कंपनी या ट्रांसफरर कंपनी। सर ये दो से अधिक भी हो सकती हैं जी, ये लिखा हुआ है टू और मोर कंपनीज। जो इन दोनों के बीच में कंसिडरेशन होती है उसको बोलते हैं पीसी। पीसी का मतलब होता है परचेज कंसिडरेशन। जेड इस पुरानी कंपनी के कितने पैसे देगी, जेड इस वाई कंपनी कितने पैसे देगी, दैट इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। तो मैंने आपको जो बातें बताई हैं, मेरे कोर्स में न्यू कंपनी भी है, ओल्ड कंपनी भी है और पीसी भी है। दिस इज माई टॉपिक जो मुझे कवर करना है। ग्वालियर ने एग्जाम्पल दिया है एक और, सत्यम महिंद्रा। हां बेटे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन absorption means where one company takes over another company. New company is not formed, न्यू कंपनी नहीं बनती इसके अंदर, बट कंपनी टेकिंग ओवर another company is called न्यू कंपनी। जैसे कि कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड और दूसरी कंपनी का नाम है वाई लिमिटेड। अभी भी कौन सी कंपनी है? अभी भी कंपनी है एक्स लिमिटेड। वाई कंपनी साथ में मर्ज हो गई। इसका मतलब यह कि वाई कंपनी जो थी वो एक्स कंपनी के साथ मिल गई। नई इसी को बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे न्यू कंपनी, इसे हम बोलेंगे ओल्ड कंपनी। ये कुछ नहीं है। तो एक न्यू कंपनी है, एक ओल्ड कंपनी है। जिसने टेक ओवर कर लिया वो न्यू कंपनी, जो बिक गई वो ओल्ड कंपनी। इनमें भी वही चीजें हैं। मुझे आपको क्या क्या सिखाना है? मुझे यहां पर भी आपको परचेज कंसिडरेशन सिखानी है, मुझे यहां पर भी न्यू कंपनी के अकाउंट सिखाने हैं, तथा मुझे यहां पर भी ओल्ड कंपनी के अकाउंट सिखाने हैं। फर्क कितना है? यहां पर एक ओल्ड कंपनी है, एक न्यू कंपनी है। यहां दो ओल्ड कंपनी थी, एक न्यू कंपनी थी। मुझे जोधपुर ने कहा है जी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। बिल्कुल ठीक। ये लीजिए, मैं यहां नाम दे देता हूं जी,
हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ओल्ड कंपनी का नाम क्या है? क्वालिटी फूड्स लिमिटेड। और नई कंपनी का नाम अभी भी क्या है? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। आपको मालूम है क्वालिटी वॉल्स की आइसक्रीम आती है जो आप खाते हैं, पहले क्वालिटी वॉल्स की आइसक्रीम एक अलग कंपनी बनाती थी। वो क्या था? वो पहले क्वालिटी वॉल्स जो थी वो क्वालिटी फूड्स लिमिटेड के नाम से कंपनी थी, वो बनाती थी। हिंदुस्तान लीवर ने उसे टेक ओवर कर लिया, तो अल्टीमेटली ये कंपनी जो थी इसके साथ मिल गई। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन लिखें इसके अंदर। इट मीन्स वेयर one old company is transformed into a new company। एक कंपनी ही अपनी शक्ल बदल लेती है। क्यों भाई वो शक्ल क्यों बदल लेती है? ये लीजिए, कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड। ना कोई कंपनी साथ जोड़ी ना कुछ और किया, यही कंपनी बन गई वाई लिमिटेड। सर ऐसा क्यों होता है? हाँ जी बेटे, जोधपुर अगर आईसी बैंक ऑफ राजस्थान को आईसीआईसी ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, एक्स लिमिटेड को हमने वाई लिमिटेड बना दिया। मतलब ये कि एक्स लिमिटेड एक कंपनी थी, वो ठीक नहीं चल रही थी, हमने इसे क्या कर दिया? वाई लिमिटेड कर दिया। कई हो सकते हैं कारण उसके अंदर, मैं पहले इसके अंदर नीले पेन से लिख दूं, दिस इज अकाउंट्स ऑफ न्यू कंपनी और दिस इज अकाउंट्स ऑफ ओल्ड कंपनी एंड दिस इज परचेज कंसिडरेशन। जैसे यूटीआई घाटे में थी, उसी को हमने क्या कर दिया? एक्सिस बैंक लिमिटेड। यूटीआई क्या बन गया? एक्सिस बैंक बन गया। उसको हमने बाद में क्या कर दिया? चेंज कर दिया, हमने उसे इंप्रूव कर दिया। आगे लिखेंगे अकाउंटिंग इन अमेलगमेशन, absorption and external reconstruction is same। बेटे अकाउंटिंग इन सब में सेम होती है, hence it is immaterial that question is of amalgamation or absorption और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, अकाउंटिंग सेम होती है। हाँ जी बेटे, कोहाट हच वोडाफोन एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल है। इंदौर हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ने अपना नाम चेंज करके हिंदुस्तान यूनिलीवर किया, उन्होंने खाली नाम चेंज किया था अपने पास। हाँ जी, जोधपुर बेस हमारा कंपनी का सेम रहेगा। सिबाका का एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक है। जोधपुर सिबाका पुरानी कंपनी थी फॉरेंस इंडिया, उसका नाम हिंदुस्तान सीबा गायगी लिमिटेड हो गया था। और
बड़ौदा पूछ रहे हैं सर मर्जर में क्या अंतर है। बड़ौदा बेटे, जब मैं अकाउंटिंग बताऊंगा तो मैं इसको हरे पेन से लिखता हूं, यहां दिखाना। न्यू कंपनी की अकाउंटिंग दो मेथड से हो सकती है, मर्जर से हो सकती है या परचेज से। ये अकाउंटिंग का मुद्दा है कि जेड कंपनी की अकाउंटिंग परचेज से करें कि मर्जर से करें, इसलिए ये हमारे पास एक अकाउंटिंग की विषय है। तो मैं ये चूंकि ग्रीन पेन दिखेगा नहीं आपको, इसलिए मैं इसको अलग से फिर से इसके साथ लिख देता हूं, मर्जर या परचेज। इसका मतलब ये हो गया कि अकाउंटिंग के विषय हैं परचेज और मर्जर। परचेज मर्जर कोई अखबार में आने वाली चीज नहीं है। लोग कई बार इसको मर्जर भी बोल देते हैं, लोगों को छोड़ो। अकाउंट्स में हम लोग मर्जर परचेज बताएंगे कि ये परचेज है कि मर्जर है, इसकी पहचान करके इसकी अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये बड़ौदा कि आपने पूछा मर्जर क्या चीज है, तो मर्जर हमारी अकाउंटिंग टेक्निक का नाम है जो हम सीखने वाले हैं। तो हम आपको सिखाएंगे मर्जर भी कि मर्जर क्या होता है, परचेज क्या होता है। ये मर्जर परचेज इधर भी हो सकता है। ये लीजिए, जब जब भी न्यू कंपनी होगी तो न्यू कंपनी को हम लोग परचेज से या मर्जर से अकाउंट फॉर कर सकते हैं। ये लीजिए, मैंने थोड़ा टेक्निक से ना हरा और काला पेन मिलाकर लिखा है। इसका मतलब ये कि न्यू कंपनी की अकाउंटिंग चाहे इधर हो चाहे उधर हो, ये हमारे पास कैसे हो सकती है, परचेज से हो सकती है या मर्जर से हो सकती है। रोहतक बेटे, यही तो सीखना है कि अकाउंटिंग कैसे होती है। मुंबई थाने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ग्रुप 2 में नहीं है, हालांकि उसके लिए भी हम चर्चा करेंगे कि उसके लिए क्या करना चाहिए। पहले इस चैप्टर को पूरा करेंगे। चलो आइए, ये मैंने अपनी पहली बात कवर करी कि ये चीज है। अब नंबर 2 लिख रहा हूं मैं, नंबर 2। यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। बाकी तो सिर्फ क्योंकि आपकी जनरली क्वेरीज होती हैं उनका आंसर दिया हुआ है हमने। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। सतना बेटे, पार्टनरशिप फॉर्म कंपनी बनेगी तो आप पार्टनरशिप में सीखेंगे उसका क्या अकाउंटिंग है। वो हमारे लिए अभी रेलेवेंट नहीं है, वो पार्टनरशिप में आएगा पॉइंट्स। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, ब्रैकेट में लिखेंगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 14। हम ये एज पर AS 14 डिस्कस कर रहे हैं। जो भी हम काम कर रहे हैं दैट इज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो लिखें परचेज कंसिडरेशन मीन्स amount to be transferred from new company to shareholders, equity या preference of old company, This consideration can be in form of cash, shares, etc. मुझे ये बताइए फटाफट से, कंपनी के मालिक कौन होते हैं। फटाफट से बताओ कंपनी के मालिक कौन होते हैं, जल्दी से बताइए कंपनी के मालिक कौन होते हैं।
ओल्ड कंपनी, न्यू कंपनी। वेरी गुड, सबने बता दिया। इसके मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। ये मैंने बना दिए शेयर होल्डर्स। किसके शेयर होल्डर्स? शेयर होल्डर्स ऑफ ओल्ड कंपनी। अब ये बताओ बेटे, अगर मान लो मैं ओल्ड कंपनी का लैंड, बिल्डिंग या एसेट्स तथा लायबिलिटीज ले जाऊं नई कंपनी में, तो कौन रोएंगे? फटाफट से बताओ। ये शेयर होल्डर्स की मैं एक तस्वीर बना रहा हूं। अगर ओल्ड कंपनी के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज नई कंपनी ले जाए, तो ये बताइए ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स क्या रोएंगे कि नहीं रोएंगे? रोएंगे। ये लो, आंसू भी निकाल दिए हमने। वो रोएंगे। वो क्यों रोएंगे? वो कहेंगे हमारी कंपनी का सामान चोरी करके ले गए, कोई आया और सामान उठाकर चला गया। तो नई कंपनी क्या कहती है? कहती है चुप हो जाओ, यहां से मुझे वो क्या भेजती है? कंसिडरेशन भेजती है, पैसे भेजती है। उस कंसिडरेशन को हम बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन, कि जो सामान यहां पर गया वो यहां पर आ गया, परचेज कंसिडरेशन। ओल्ड कंपनी का सामान चूंकि चला गया है, तो ओल्ड कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, ओल्ड कंपनी बंद हो जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि ओल्ड कंपनी खत्म, उसका सामान कोई ले गए, ओल्ड कंपनी खत्म, उसके शेयर होल्डर्स को पैसे दे दिए हमने। हां जी बेटे, नालायक, रोहतक। चलो, अब मैंने आपसे कहा है कि ये जो कंसिडरेशन है, जो ये कंसिडरेशन है, क्या लिखा है मैंने कहा परचेज कंसिडरेशन मींस अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम न्यू कंपनी टू शेयर होल्डर्स ऑफ ओल्ड कंपनी। दिस कंसिडरेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और शेयर्स। ये कुछ भी हो सकता है, कैश, शेयर्स एक्सेट्रा, जो भी चीज इन्हें बांटी जा रही है। बेटे कोहार्ट इनक्लेव, इनके पास इन एसेट्स की ओनरशिप नहीं है ना। ओनरशिप किसके नाम है? ओल्ड कंपनी के नाम है। तो ओल्ड कंपनी सामान बेचती है, इसका मतलब जो कार है, कार कंपनी के नाम है, ठीक है ना। कार जो है वो कंपनी के नाम है, प्रॉपर्टी कंपनी के नाम है। तो कंपनी बेसिकली अपना सामान देती है, तो बदले में नई कंपनी इसे पैसे नहीं देती, सामान ये देती है, बदले में पैसे इसे नहीं मिलते, ये तो बंद हो जाती है। तो जैसे ये सामान देती है, पैसे लेने से पहले ये बंद हो जाती है, तो ये वाली कंपनी जो होती है वो अल्टीमेटली इन लोगों को पैसे देके संतुष्ट करती है। हाँ, डिवेंचर्स भी जोधपुर दिए जा सकते हैं, शेयर्स, डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आइए जरा मेरे साथ साथ देखें। हम इस परचेज कंसिडरेशन को दो प्रकार से निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन of PC can be done by following methods. Number 1, net payments methods, और नंबर 2, net assets methods। ये है फर्स्ट प्रेफरेंस और ये है सेकंड प्रेफरेंस। फर्स्ट प्रेफरेंस और ये है सेकंड प्रेफरेंस। नेट पेमेंट्स मेथड और नेट एसेट्स मेथड लिखना। सिंस net assets method is based on assumptions, क्योंकि ये assumption पर बेस्ड होता है, hence it is second preference। इसीलिए हम इसको second preference के रूप में फॉलो करते हैं।
हम पेमेंट मेथड को ही फॉलो करना पसंद करते हैं। फिर भी हम फॉर्मूला लिख देंगे, फॉर्मूला फॉर नेट एसेट्स मेथड। sundry assets taken over minus sundry liabilities taken over is equal to purchase consideration. Net assets method should be applied if given in question. हम वैसे ही इसे अप्लाई ही नहीं करेंगे। If given in question, थोड़ा जूम आउट कर लो। मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछने जा रहा हूं, क्या आप मेरे को उसका जवाब देंगे? बोलो हां। मेरठ, रोहतक, बठिंडा, लुधियाना, हरिद्वार, अलवर, मुंबई, थाने, बड़ौदा, सिलीगुड़ी, पटना, बिलासपुर, भरतपुर। लो, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। ये है एक दुकान, मैं यहां खड़ा हूं, ये काउंटर है, ये दुकान में सामान रखा हुआ है, ये दुकानदार खड़ा है, ये काउंटर है, ठीक है, ये सामान रखा हुआ है यहां पर। मैंने कहा भैया एक, अरे बाप रे करंट लगा यार, फिर से देखो आज बोर्ड से करंट लगा मुझको अभी, बुलाओ इंजीनियर को एक बार। हाँ जी, मैंने उससे कहा कि भाई खरीदना है, अब डर लगता है भाई, लिखते हुए भी डर लगता है। कहां से, क्या बोर्ड से करंट लगा है मुझको? हाँ, अब देखो दूर से ही लिख रहा हूं मैं इसके अंदर। अच्छा चलो मैं भी ब्रेक दूंगा ना, फिर ठीक करना जरा। तो मैं आपसे कह रहा था भाई मैंने खरीदा एक पेन, ठीक है, चलो छोड़ो भाई, लिखने का खतरा ही लग रहा है मुझको तो। आओ मैं बाजार से सामान खरीद के लाता हूं, ये लीजिए, बाजार से हम जा रहे हैं सामान खरीदने के लिए, तो और कुछ खरीदने के लिए मिला क्या? हाँ मिल गया, मिल गया, एक शीशी मिल गई, एक कैलकुलेटर मिल गया। खान साहब दिखाओ जरा, आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है बेटे, मैं आपसे कह रहा हूं मैं बाजार गया, उधर छोड़ो वो करंट आ रहा है आज, मैं आपसे सीधी बात करता हूं। मैं बाजार गया और बाजार में खान से कुछ खरीदना, खान इधर आ जाओ, मैं खान से सामान खरीद रहा हूं, जरा मेरे बच्चों ध्यान से देखना। मैं और खान कोई बातचीत करेंगे, आप उसके आंसर भेजेंगे, ठीक है? ठीक है खान साहब, आपकी दुकान है, आप ही मेरे को सामान बेच रहे हो, आगे आ जाओ, घबराओ मत। इस पर भाव लिखा हुआ है, ये देखो बेटे, आपको दिखेगा नहीं, इस पर भाव लगा हुआ है, 500 रुपए लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो मैं खान से बेटे सामान खरीद रहा हूं, जरा आइए खान साहब, एक तो मुझे कैलकुलेटर दे दो, याद रखना कितने का है? 500 रुपए का है। ये इस पर लिखा है 100 रुपए, ये आंख में डालने की दवा है मेरी, इसमें कितने हैं? 100 रुपए, कितना हो गया? 600 रुपए हो गए। अच्छा ये किताब है, किताब कितने की लिखी है बेटे? ये भी 100 रुपए की लिखी है, कितने रुपए हो गए? 700 रुपए हो गए। अच्छा, अरे इसके ऊपर भी 100 रुपए लिखा है, ये किताब 100 रुपए की है, कितने रुपए हो गए? 800 रुपए हो गए। ये तो अपनी क्लास की किताब है,
ये नहीं बेच रहे। लो भाई 800 रुपए का सामान मैंने खान से खरीदा है, ओके, और मैं खान को अब कह रहा हूं लो भाई पैसे ले लो, और खान को मैं पैसे दे रहा हूं, और मैं खान से क्या कह रहा हूं, खान कितने पैसे देने चाहिए खान को, 800 रुपए। 800 देने, मैंने खान थोड़ा डिस्काउंट लगाओ ना, थोड़ा कम करो ना, तो खान कह रहा है चलो ठीक है 700 रुपए ही दे दो। मैंने खान को कितने रुपए दे दिए, 700 रुपए। कैसे दिए, मैंने एक 500 का नोट दिया, ये लो एक 500 का नोट, और एक ये लो 100 का नोट, और एक ये लो 100 का नोट। कितने रुपए दिए बेटे मैंने खान को, 700 रुपए दे दिए। कोई दिक्कत तो नहीं, ट्रांजैक्शन इज वेरी मच नॉर्मल। अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैं और खान दोनों आपको ना बताएं कि ये सौदा कितने का किया, कंसिडरेशन तो यहां पर भी है ना साहब, कोई चीज खरीदी है मैंने, तो बताओ आपके पास कितने तरीके हैं ये जानने के लिए कि सौदा कितने का हुआ। नंबर 1 तरीका यह है कि जब मैंने बटुए से 500 रुपए निकाले थे तो आपको दिख रहा था ना इनको, मैंने 500 रुपए दिए, 100 रुपए दिए, 100 रुपए दिए, आपको दिख रहा था। तो आपको एसेट्स के साथ पढ़ना ही नहीं चक्कर में। अगर आपको दिख रहा था कि मैंने 500, 100 दिए हैं, तो काउंट माई पेमेंट्स, व्हाट आई हैव पेड काउंट कर लो। अगर आप मेरी पेमेंट्स को काउंट कर लो तो आंसर निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। अगर आप मेरी पेमेंट्स काउंट कर लो 500, 600, 700, तो आंसर हो सकता है। और दूसरा तरीका कौन सा है कि अगर आप मेरी पेमेंट काउंट ना करो तो आप एसेट्स की वैल्यूएशन देख लो, इससे भी आंसर हो सकता है। अगर आप एसेट्स की वैल्यूएशन करोगे तो क्या आंसर होगा, 500, 600, 700 और 800। ध्यान रखना, जब आप एसेट्स मेथड लगाते हो तो यह गलत हो सकता है। 800 का हमारी बातचीत हो सकती थी, अगर मुझे खान डिस्काउंट ना देता तो इससे भी आंसर 800 आता, पेमेंट से भी 800 आता। इसका मतलब बेटे पेमेंट मेथड जो है वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पेमेंट मेथड हमेशा सटीक आंसर देता है। एसेट मेथड एक जुगाड़ू मेथड है जो कहता है अगर डिस्काउंट ना दिया हो तो इस मेथड से आंसर निकल आता है। यू कैन नॉट ऑलवेज गेट द आंसर फ्रॉम नेट एसेट्स मेथड। नेट एसेट मेथड से हमेशा बढ़िया आंसर नहीं मिल सकता, हो सकता है वो गलत हो। इसीलिए मैंने कहा कि हमेशा आप लोग चार्टेड अकाउंटेंट हैं, कौन से मेथड से आंसर निकालेंगे, हमेशा पेमेंट्स देखा करो। मैंने खान को कितने पैसे दिए, इससे आंसर निकालो। और अगर इससे आंसर ना निकालना हो या सवाल वाला कहे कि आप पेमेंट मेथड से आंसर नहीं निकालेंगे, एसेट मेथड से आंसर निकालेंगे, फिर पेमेंट छोड़ना और एसेट्स मेथड से आंसर निकाल लेना, फिर एसेट मेथड से भी आंसर हो सकता है। इसका मतलब एसेट मेथड जो है ये चूंकि अजम्पशन पे आधारित है। ये अजम्पशन क्या है, अजम्पशन ये कि जितनी एसेट्स की वैल्यू है इतने रुपए का ही सौदा हुआ होगा, इसीलिए ये मेरी सेकंड प्रेफरेंस होती है। दिस इज नॉट माई फर्स्ट प्रेफरेंस। खान जाओ। हाँ जी, मैं किताबें वापिस रख दूं। हाँ जी, हाँ, बीकानेर पूछ रहे हैं क्या आज खान साहब की छुट्टी नहीं है। अब खान साहब की छुट्टी बुधवार को नहीं होती, अब खान साहब की छुट्टी संडे को होती है। हाँ, इलाहाबाद पूछ रहे हैं खान साहब से पूछो वो उनको समझ में आ गया या नहीं आया। हाँ जी बिल्कुल, खान साहब आपको समझ में आ गया। बच्चे पूछ रहे हैं, कह रहे हैं हमारी तो ऐसी की तैसी, खान पेपर दे रहा है इस बार, तो खान तुम्हें समझ में आ गया। खान कह रहा है जी मेरे को तो समझ में 3 साल पहले ही आ गया था, मैं तो हर बार ऐसा ही करता हूं। अच्छा आइए मेरे साथ साथ। तो ये तो भाई लकड़ी है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने आपको यही लिखवाया है यहां पर। सर नेट पेमेंट मेथड कैसे लगाएंगे, ये लीजिए, यहां लिखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला खाना ना, नेट पेमेंट मेथड सिंपल। ये मैंने एसेट्स माइनस लायबिलिटीज किए थे, यहां पेमेंट गिन लूंगा।
पेमेंट टू पेमेंट इन वर्किंग एंड अमाउंट, पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर इन कैश, शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, कुछ भी हो सकता है, उसकी कुछ कैलकुलेशन और अमाउंट। पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये किस कंपनी के हैं? ऑफ ओल्ड कंपनी, ऑफ ओल्ड कंपनी, जो हम उन्हें कैश शेयर्स दे रहे हैं। बताओ यार, चलो लिखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, लिखें राम लिमिटेड टू कोवर श्याम लिमिटेड, टू कोवर श्याम लिमिटेड and agreed to pay following amounts, agreed to pay following amounts। बीकानेर सब चप्पलें पहन रखी हैं तो ये करंट लग रहे हैं, चप्पलों से कोई फर्क नहीं पड़ता आजकल। शेयर्स ऑफ राम लिमिटेड ₹2 लाख, यह है इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ राम लिमिटेड ₹1,50,000, कैश ₹70,000। It took over following assets and liabilities। जोधपुर बीकानेर से है बेटे। हाँ, हावड़ा मंदिर जा रहा हूं मैं, बीकानेर में नंगे पांव नहीं खड़ा, गंगानगर मैंने पैरागॉन की चप्पल नहीं पहनी। हाँ, पता नहीं क्या जीवन यही है, बिजली की तार है, क्या है ये पता नहीं क्या। लैंड, बिल्डिंग, ये है ₹3 लाख। प्लांट एंड मशीनरी ₹4 लाख। स्टॉक ₹1 लाख। क्रेडिटर्स ₹4 लाख। बीपी 50,000। कैलकुलेट पीसी बाय नेट एसेट्स मेथड एंड नेट पेमेंट्स मेथड। नेट एसेट्स मेथड हम दोनों से आंसर निकालना चाहते हैं। यह है श्याम लिमिटेड, और यह है राम लिमिटेड, और ये हैं इनके बड़े सारे शेयर होल्डर्स। क्वेश्चन कहता है हम यहां से लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, क्रेडिटर, बीपी ये टेक ओवर कराएंगे, और राम लिमिटेड इनको इनके लिए पेमेंट भेजेगी। कितने कितने की? इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2 लाख,
प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹150 और कैश फॉर ₹70,000। अब मुझे जल्दी से ये बताइए परचेज कंसिडरेशन कितनी होनी चाहिए? भाई नंबर 1, या तो राम ने क्या लिया इसे देख लो, या राम ने क्या दिया इसे देख लो। जैसे मान लीजिए ये मैं हूं और ये खान है, तो मैंने खान से क्या लिया? 800 रुपए का सामान। मैंने खान को क्या दिया? 700 रुपए। दोनों में से भरोसेमंद क्या होगा? ये वाला आंसर होगा। आइए फटाफट से जरा इसके अंदर हम पीसी निकालते हैं। परचेज कंसिडरेशन, अकाउंटिंग तो बाद में करेंगे, पहले पीसी निकाल रहे हैं। नेट एसेट्स मेथड, तो नेट एसेट मेथड में खान से मैंने क्या क्या लिया? लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख, स्टॉक 1 लाख, माइनस क्रेडिटर। बेटे ध्यान रखना, क्रेडिटर माइनस करने पड़ेंगे, माइनस क्रेडिटर्स और माइनस बीपी। अब निकाल लीजिए बैलेंस क्या आता है। नेट एसेट मेथड से हमने खरीदे 3 लाख रुपए की बिल्डिंग प्लस 4 लाख रुपए का प्लांट प्लस 1 लाख रुपए का स्टॉक, लेकिन 4.5 लाख हमने माइनस करवा दिए क्योंकि इतने की तो लायबिलिटी ले रखी है। जरा मुझे बताइए कितना अमाउंट हो गया? 3.5 लाख। अब मुझे यह बताना है आपने कि इसकी परचेज कंसिडरेशन हमने पे कितनी की? पीसी बाय पेमेंट्स मेथड्स। ये पेमेंट किसे की जाती है? ये पेमेंट की जाती है इक्विटी शेयर होल्डर्स तथा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। सवाल में कुछ कहा नहीं तो मान रहे हैं इक्विटी होल्डर्स को दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं इनको? हम इक्विटी शेयर दे रहे हैं। वर्किंग कुछ नहीं है। अमाउंट कितना दे रहे हैं इनको? हम दे रहे हैं 2 लाख के शेयर्स। और हम क्या दे रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर्स। ये कितने के दे रहे हैं? 1,50,000। दिस इज व्हाट वी आर पेइंग। हम उन्हें पे कर रहे हैं इतने इतने रुपए। दिस इज योर परचेज कंसिडरेशन। टोटल हो गया 4,20,000। तो साहब मैंने 3,50,000 के सामान के बदले 4,20,000 दिए, तो रियलिटी में पीसी कितनी है? रियलिटी में पीसी कितनी है? 4,20,000। यानी दिस इज योर परचेज कंसिडरेशन, क्योंकि मैंने अल्टीमेटली इतने रुपए दिए। वो एसेट थे, देने 3.5 लाख थे, दिए इतने रुपए। साहब ऐसा है, सीधी बात है, वो 3.5 लाख के ज्यादा दिए, मुझे कुछ अच्छा लगता होगा उसके अंदर, हेंस ये हमारी पीसी है। भोपाल कहते हैं कि शेयर कैपिटल माइनस होगी। भोपाल बेटे मैं किसी से क्या खरीद सकता हूं? मैं कह सकता हूं कि मैं तुम्हारे एसेट ले लेता हूं और मैं तुम्हारी लायबिलिटी पे कर दूंगा, बाकी के पैसे कितने हैं वो निकाल लो। शेयर कैपिटल कैसे निकालने इसके अंदर? आप भोपाल बिल्कुल भी दिमाग नहीं दौड़ाते हो। भोपाल ये तुम हो, ये लो भोपाल, मैं तुम्हारी फोटो बनाई है। भोपाल तुमने राम से 1 लाख रुपए लेने हैं। तुम्हारे पास प्लांट है 1 लाख रुपए का, तुम्हारे पास स्टॉक है 1 लाख रुपए का, तथा तुमने मोहन को 1,50,000 रुपए पे करने हैं। अब ये बताओ, ये भोपाल तुम कंपनी हो, तुम कंपनी मतलब शेयर होल्डर तुम ही हो, तुम ही कंपनी हो। अगर मैं तुमसे ये चीजें ले लेता हूं तो तुम्हें कितने पैसे दूंगा? इसमें तो यही लोग हैं ना जो मैं तुमसे लिया। तुमसे क्या लिया मैंने? एसेट्स एंड लायबिलिटीज। दिस इज व्हाट आई हैव टेकन ओवर। इसके बदले तुम्हें पैसे दूंगा। तुम ही शेयर होल्डर हो कंपनी के, तो तुमको ही तो पैसे मिलेंगे। तुमको ही माइनस करा दूं, यहां पर कह रहे हो हमें माइनस कर दो। यहां मैंने ये सामान लिया है, उसके बदले में मैं ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर को पैसे दे रहा हूं, क्योंकि आप ही इस संपत्ति के मालिक थे। तो आपको मैं कितने पैसे दूंगा? इस अमाउंट के बदले में इतने जितने बनते हैं उतने पैसे दे दूंगा। चल सकते हैं जी आगे।
अब वो पता नहीं क्या कह रहे हैं कि कैपिटल रिजर्व क्या। अरे मैंने कुछ समझाया ही नहीं अभी, आपको तो सिर्फ ये बताया है कि इसको कैसे कैसे करना है। जोधपुर सवाल में कुछ नहीं लिखा, तो हमने क्या कहा कि ये अमाउंट हम इक्विटी वालों को पे कर रहे हैं, दैट्स इट। हरिद्वार ये शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं कि प्रेफरेंस है, मैंने नहीं बताया था, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि दे आर ऑल इक्विटी होल्डर्स। हाउ यू कैन से कि देयर मस्ट बी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑल्सो। हाँ जी रतलाम, अगर शेयर होल्डर खाली कैश मांगते हैं तो उनका समझौता होता है, उस समझौते के हिसाब से काम होता है, इसलिए निश्चिंत रहें। ये समझौता हुआ है कि आप ये सामान लेना, ये पैसे देना, इसलिए समझौते के तहत काम हो रहा है, कोई अचानक तय नहीं हुआ। आइए एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। राम लिमिटेड टुक ओवर श्याम लिमिटेड। वो कहता है जी हमने क्या किया, राम लिमिटेड टुक ओवर श्याम लिमिटेड एंड एग्रीड टू पे फॉलोइंग। नंबर 1, 2 equity shares for 5 equity shares of Shyam Limited. ₹5 per equity share in cash. 3 preference shares for 4 preference shares of Shyam Limited. One debenture for each equity share of Shyam Limited. Shares of Ram Limited are of ₹10 each. Number of shares Shyam Limited इक्विटी शेयर 20,000, प्रेफरेंस शेयर 10,000। कैलकुलेट पीसी। कैलकुलेट पीसी। पीसी बतानी है। पटना बेटे डिबेंचर्स इस सवाल में मैंने डाल दिए। लो भाई लिख लिया हो तो बताओ, लिख लिया हो तो मुझे बताओ। शेयर्स ऑफ राम 10 each एंड डिबेंचर्स ₹100 each। डिबेंचर लिखना रह गया बेटे, डिबेंचर ऑफ ₹100 each कर देना। मैंने बेटे ये डिबेंचर्स बाद में लिखा है, डिबेंचर ऑफ ₹100 each। जिन्होंने लिख लिया था जालंधर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, करनाल, बड़ौदा, हिसार, सिलीगुड़ी, ये बेटे लिख लेना। पहले तो फोटो बनाते हैं, क्योंकि अभी हम छोटे बच्चे हैं, आपको पता है छोटे छोटे बच्चों को फोटो बना के समझाया जाता था। हाँ सर, तो ये लीजिए, ये है कंपनी राम लिमिटेड, ये है श्याम लिमिटेड, ये है इक्विटी शेयर्स ऑफ श्याम लिमिटेड, ये है प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ श्याम लिमिटेड।
जरा मुझे बताना बेटे, श्याम लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर्स कितने हैं, जरा फटाफट से बताओ। कुछ नहीं, सिर्फ सवाल की बात चल रही है। जरा मुझे बताओ, श्याम लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 20,000। ये 20,000 लोग हैं। और प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं उसके? 10,000। ये पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। इसने अपना सामान, नेट एसेट्स उसे दिए। जरा इस सवाल को पढ़कर बताएं, क्या इस सवाल में नेट एसेट्स लिखे हैं कि श्याम ने राम को कितने नेट एसेट दिए? फटाफट से बताओ। सवाल में क्या लिखा है? श्याम ने राम को कितने नेट एसेट्स दिए? नहीं लिखा है। वैसे भी हमारा नेट एसेट काम की बात नहीं होती। राम कंपनी पेमेंट कर रही है। राम कंपनी पेमेंट कर रही है। क्या दे रही है? यहां पढ़े, राम लिमिटेड एग्रीड टू पे 2 इक्विटी शेयर फॉर 5 इक्विटी शेयर्स ऑफ श्याम। वो इन्हें देगी 2 इक्विटी शेयर हर 5 के बदले में। वो और क्या देगी? ₹5 पर इक्विटी शेयर इन कैश। वो इनको देगी ₹5 पर शेयर इन कैश। और बताएं, वो देगी 3 प्रेफरेंस शेयर्स, 3 प्रेफरेंस शेयर्स हर 4 के बदले में। 3 प्रेफरेंस शेयर हर 4 के बदले में। वो देगी 1 डिवेंचर फॉर ईच, 1 डिवेंचर फॉर ईच इक्विटी शेयर। वो कहता है राम का जो शेयर होगा, वो शेयर कितने का होगा? 10 रुपीज, 10 रुपीज, ये तो कैश है। और डिवेंचर कितने का होगा? 100 रुपीज। जो यहां से शेयर चलेगा वो इतने इतने का होगा। बोलो, सवाल 100 में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि मुझे मालूम है कई नालायक ये पूछने वाले हैं कि सर हम वैल्यू राम की लेंगे कि श्याम की लेंगे? अरे राम का शेयर जा रहा है तो राम की वैल्यू लेंगे ना। राम क्या दे रहा है उसको देखेंगे हम। राम दे रहा है 100 रुपए का डिवेंचर, तो ये 100 रुपए राम की वैल्यूज आ रही है यहां पर। चलो अब हम देखते हैं कि परचेज कंसिडरेशन निकालनी है। तो परचेज कंसिडरेशन कितनी होगी? कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। मुझे फटाफट से बताइए कि हमारे पास ये परचेज कंसिडरेशन जो निकालेंगे, ये नेट एसेट्स मेथड से निकालेंगे या नेट पेमेंट्स मेथड से निकालेंगे? फटाफट से बताइए। नेट एसेट्स मेथड से पीसी निकालेंगे या पेमेंट मेथड से? वेरी गुड। हरिद्वार, बोरीवली, बोरीवली बहुत दिनों में आंसर दिया। आईएम में सिलीगुड़ी, हिसार, मेरठ, हाजरा, लखनऊ, जनकपुरी ईस्ट, करनाल, आईएम में जींद, जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर, पूना। वेरी गुड। पेमेंट मेथड्स, क्योंकि डाटा ही उसका दिया हुआ है और वैसे भी हमारे लिए ये प्रेफर्ड मेथड है। अगर मान लीजिए हमारे पास यह आएगा तो ऐसे ही करेंगे। पेमेंट टू, पेमेंट इन वर्किंग एंड अमाउंट्स। हां जी, फटाफट से बताएं। पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम दे रहे हैं इक्विटी शेयर्स ऑफ राम लिमिटेड। हम पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ श्याम को क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर्स ऑफ राम। कितने शेयर दे रहे हैं? 2 शेयर दे रहे हैं हर 5 के बदले में। 2 शेयर दे रहे हैं हर 5 के बदले में। तो मुझे ये बताओ, ये कितने लोग हैं श्याम कंपनी में? 20,000। तो कितने शेयर दीजिएगा? अगर हम 2 शेयर देंगे 5 के बदले में, तो 20,000 के बदले में कितने शेयर दीजिएगा? 8,000। हिसार पूछ रहे हैं सर
वैल्यू कौन से शेयर की लेनी है? हिसार ये इतनी फोटो बनवाता रहा, फिर कह रहे हैं वैल्यू श्याम की लेनी है कि राम की लेनी है। हिसार सुबह 2 चम्मच दिमागीन खाएंगे। हैं? ये दिमागीन क्या होती है? दिमागीन बेटे दिमाग के वो सेल जो काम नहीं करते उनको चालू करने में मदद करती है। नालायकों, जब बार बार फोटो बना रहा हूं फिर फोटो नहीं देखते उसको, इधर दिखाओ। मैं कह रहा हूं राम देगा अपने 2 शेयर, तो 2 शेयर की कीमत कितनी लेंगे? राम की लेंगे कि श्याम की लेंगे? राम के यहां से चल रहा है तो राम अपना कहेगा मेरे 2 शेयर ऑफ ₹10 ईच। चले जी। हाँ, हिसार कह रहे हैं कितने की आती है? आओ जी, मल्टीप्लाइड कर दें ₹10, तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा? 80,000, 80,000 रुपीज। आइए जी मेरे साथ साथ चलेंगे आगे। पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ श्याम, पेमेंट इन कैश। कितने रुपए देंगे? ₹5 प्रत्येक शेयर, मल्टीप्लाइड बाय, फटाफट से मुझे बताइए किससे मल्टीप्लाई करें? हिसार 2 कमरे में आपके यहां, दूसरे कमरे से आया होगा। चलो किससे मल्टीप्लाई करें? वेरी वेरी गुड। आईएम में कह रहे हैं 8,000। अरे भाई आईएम में फोटो देख के आंसर दो। इधर ये किस लिए फोटो बनवाई आपको? आईएम में हम इसके प्रत्येक शेयर के लिए ₹5 देंगे। तो क्या लिखूं आईएम में? फटाफट से बताइए। आप कह रहे हैं जी 8,000, गलत कह रहे हैं। आईएम में 8,000। हम यहां पर जो देंगे वो देंगे ₹5 प्रत्येक शेयर होल्डर को। तो कितने शेयर्स हैं? 20,000। 20,000 वालों को ₹5 देंगे। आइए, ये हो गया हमारे पास 20,000, ये हो गया 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए। फिर उसके बाद चलिए पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ श्याम लिमिटेड, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ श्याम लिमिटेड। पहले मुझे फटाफट से बताएं चंडीगढ़, ये बताओ पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर किस में हो रही है? फटाफट से बताओ पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर किस रूप में हो रही है? पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या दिया जा रहा है? वेरी गुड। जोधपुर, बीकानेर, इंदौर, हाजरा, मेरठ, राजौरी गार्डन प्रेफरेंस शेयर दिए जा रहे हैं। किसके? ऑफ राम। कितने शेयर दिए जा रहे हैं? 3 शेयर दे रहे हैं 4 के बदले में, तो 10,000 वालों को इतने शेयर देने चाहिए। राम का 1 शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपीज का, तो ये हो गया 75,000, 75,000 रुपीज। उसके बाद आ गया हमारे पास अगली आइटम, पेमेंट टू फिर से इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ श्याम लिमिटेड। इन्हें क्या दे रहे हैं? पटना, आप बताएंगे बेटे, पटना इन्हें हम क्या दे रहे हैं? वेरी वेरी गुड, इन्हें दे रहे हैं हम लोग डिवेंचर्स ऑफ राम लिमिटेड। कितने देंगे हम? ये देंगे हम 1 डिवेंचर फॉर 1 शेयर, मल्टीप्लाइड बाय 1 फॉर 1 मल्टीप्लाइड बाय, वेरी वेरी गुड। मेरठ, जोधपुर, हरिद्वार कह रहे हैं नहीं, हरिद्वार नहीं, क्यों भाई? 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 100, ये कितना हो गया? ये हो गया 2 लाख, 20 लाख। और कुछ नहीं दे रहे। दिस इज योर परचेज कंसिडरेशन। यह आ गया मुंबई थाने से आंसर 22,55,000, 22,55,000। हाँ, गुवाहाटी हम इक्विटी वालों को कुछ भी दे सकते हैं, हम इक्विटी वालों को कुछ भी दे सकते हैं। ये देखें, वो कहता है कंसिडरेशन कैन बी इन फॉर्म ऑफ कैश, शेयर्स एक्सेट्रा। देखो नीचे लिखा है कैश, शेयर, डिवेंचर, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनी फॉर्म,
कोई भी चीज दी जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए मेरे साथ साथ, तो यहां हमने वो पीसी लिखी। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, एक एग्जाम्पल और दूं क्या आपको? हां सर, एग्जाम्पल एक और दे दो। चलो, राम लिमिटेड टूक ओवर श्याम लिमिटेड एंड एग्री टू पे। क्या क्या पे कर रहे हैं? 3 इक्विटी शेयर्स फॉर 4 हेल्ड, 4 इक्विटी हेल्ड। वैल्यू ऑफ शेयर of Ram ₹17, 1 debenture for each debenture of Shyam Limited, value ₹22, 1 preference share for 3 preference shares of Shyam Limited. Value of preference share ₹15। Number of equity shares of Shyam Limited 20,000। Number of debentures of Shyam Limited 25,000। Number of preference shares of Shyam Limited 10,000। क्वेश्चन है कैलकुलेट पीसी। पहले लिखेंगे फिर उसके आगे चलेंगे। जालंधर मैंने इसमें एक छोटा पॉइंट डाल दिया है बेटे, इसलिए आगे मत चलो तो ज्यादा अच्छा है। गुवाहाटी जो आपने क्वेरी पूछी है मैं वही टेस्ट करने वाला हूं, इसलिए सावधानी से काम करना, यही मैंने मुद्दा रखा है इस सवाल में। लुधियाना बेटे पहले मेरे साथ करेंगे फिर अपने आप करेंगे, ठीक है। जालंधर नालायक आंसर लिख के भेज दिया, आईएमए भी नालायक, हरिद्वार भी नालायक। जो जो आंसर कह रहे हैं वो सब गलत कह रहे हैं। मैंने आपसे आंसर मांगा ही नहीं। लो भाई, सबसे पहले तो मुझे बताओ, पहले मुझे बताओ पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ ओल्ड कंपनी। पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ ओल्ड कंपनी, इन्हें क्या दिया जा रहा है? सब बच्चे मुझे बताएं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या दिया जा रहा है? फटाफट से बताएं, इन्हें क्या दिया जा रहा है? इन्हें दिए जा रहे हैं इक्विटी शेयर्स। कितने इक्विटी शेयर्स दिए जा रहे हैं? 3 इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं हर 4 के बदले में, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 17 रुपए। ये कितना हो गया? 15,000 इंटू 17, 2,55,000 रुपीज, 2,55,000। अब मुझे बताओ पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर को क्या दिए जा रहे हैं? डिबेंचर कितने दिए जा रहे हैं? 1 for 1 इंटू 25,000 इंटू 22। बताओ बेटे कितना अमाउंट आया? वेरी गुड मुंबई बोरीवली, वेरी गुड रोहतक, वेरी गुड राजौरी गार्डन, लुधियाना, बोकारो, हरिद्वार, इंदौर,
नालायक हैं गंगानगर, बाकी सब ठीक आंसर थे। अच्छे हैं जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर, सतना, जींद, हाजरा, हिसार, राउरकेला। राउरकेला नालायक। भाई यहां पर डिवेंचर होल्डर नहीं आएंगे, जो आंसर बता रहे हैं वो सब नालायक हैं। यहां देखें, हमारा एएस कहता है पीसी मीन्स पेमेंट मेड फ्रॉम न्यू कंपनी टू शेयर होल्डर्स ऑफ ओल्ड कंपनी। ओ माई गॉड, मैंने आपको इस शब्द पर दबाव डाला। मैंने कहा पेमेंट किसी रूप में हो सकती है, लेकिन पेमेंट होनी खाली इनको ही चाहिए। इसका मतलब ये कि जो बच्चे पेमेंट टू डिवेंचर बता रहे थे, सबको गाल पे क्या पड़ने चाहिए? चांटे। हां, बच्चे मन के सच्चे, नालायक बच्चे सबसे नालायक। ये यहां नहीं आएगा, इसका यहां कोई रोल नहीं है, ये नहीं आएगा यहां पर, क्योंकि पीसी हमारा एएस कहता है केवल और केवल किसकी लेनी है? जो डिवेंचर की है। सर मतलब, और मेरी बात सुनो, इधर आओ जरा खान। देखो भाई, मैं शाम कंपनी के डिवेंचर ले जाऊंगा, मैं उन्हें क्या देता हूं वो हमारा इनका मामला है। मैं शेयर होल्डर्स के साथ इनके सौदे की बात कर रहा हूं। सवाल है पीसी। पीसी होता है इन्हें क्या मिलेगा, इसलिए इन्हें जो मिलेगा मेरे काम की बात नहीं। मैं कहता हूं मालिकों को क्या मिलेगा, मालिकों को क्या मिलेगा। मुझे लेना देना नहीं है कि राम डिवेंचर्स को क्या देता है, क्रेडिटर्स को क्या देता है, एम्प्लॉय को क्या देता है और सरकार को क्या देता है। वो जिसको मर्जी जो मर्जी बांटे, मालिकों को जो देता है वही परचेज कंसिडरेशन है। इसलिए मुझे ये देखना है कितने रुपए मालिकों को मिल रहे हैं, और मालिकों में खाली दो ही हैं, एक इक्विटी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर, और कोई मालिकों में नहीं आता है। आइए अब मुझे बताइए, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर ये आएगा कि नहीं आएगा? फटाफट से बताइए। नालायक संगरूर कह रहे हैं ये कहां लिखा है कि डिवेंचर। संगरूर, तभी तो कहता हूं अंग्रेजी की किताब भी पढ़ा करो। ये देखो क्या लिखा है, कह रहे हैं जी अंग्रेजी, ये कहां लिखा है? 1 डिवेंचर फॉर ईच डिवेंचर, एक डिवेंचर प्रत्येक डिवेंचर के बदले में। तो ये क्या मतलब हुआ संगरूर? एक डिवेंचर के बदले में एक डिवेंचर, तो किसको मिल रहा है? पड़ोसियों को मिल रहा है क्या? ओ ठीक है सर, ठीक है। आइए जरा मेरे साथ साथ, अब प्रेफरेंस शेयर की बात चल रही है, क्या प्रेफरेंस शेयर आएंगे? हां जी बिल्कुल आएंगे जी, सबने कह दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर आएंगे। पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर इन प्रेफरेंस शेयर्स। क्या मैं इसे रब कर दूं? बीच में गंदा लग रहा है। हां सर, रब कर दो। पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इन प्रेफरेंस शेयर्स। कितने प्रेफरेंस शेयर देंगे? 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 ऑफ ₹15 ईच। रुको 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 बेटा, एक शेयर देंगे 3 के बदले में, तो 10,000 को कितने शेयर दोगे? सर 3 क्या कभी शेयर टुकड़ों में हो सकते हैं? भगवान कृष्ण को धरती पर ले आओ, क्या कोई टुकड़ों में शेयर इश्यू कर सकता है? ओहो, जितनों ने आंसर भेजा सब अपने अपने गलत आंसर भेज रहे हैं। उनका आंसर ठीक हो सकता है, टोटल ठीक हो सकता है, लेकिन गलत आंसर है वो। इसका मतलब आपको ये ब्रैकेट किस लिए लगा रहा हूं? हमेशा ब्रैकेट के भीतर चेक कर लो, इधर भी चेक कर लो, ये फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर ये फ्रैक्शन है तो यहां पर कुछ कठिनाई हो सकती है। पॉइंट वाला अमाउंट जो होगा हमें वो किस में देना पड़ेगा? कैश में देना पड़ेगा। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि हम इसके अंदर क्या करेंगे? हम इसमें 3333 इंटू 15 ही केवल शेयर्स में देंगे। ओ माई गॉड। और सर जो बाकी बच गया 0.333 उसको हम क्या देंगे? कैश देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे फटाफट से अमाउंट बताएं
499,49995 और 5 रुपए। इसलिए आंसर तो ठीक है, लेकिन साहब एंट्री बदल जाएगी। एंट्री में आप शेयर लिखेंगे, लिखना कैश होगा, तो गलत हो जाएगा। इसलिए हम ये वर्किंग जो कर रहे हैं, आपको कसम खानी है। आज हम सौगंध खाते हैं कि ब्रैकेट के भीतर के कंटेंट्स को हम पक्का पक्का चेक करेंगे। अगर ब्रैकेट के भीतर वाले कंटेंट में फ्रैक्शन आती है तो हम उसका फ्रैक्शनल अमाउंट किस में देंगे? कैश में देंगे। ओके, आओ जी मेरे साथ साथ। ये कितना हो गया? 3,05,000। हम करेंगे अगला सवाल हम करेंगे। हाँ, बीकानेर कैसे कहते हैं, कसम कैसे खाते हैं? बेटे सब चीजें खाई मुंह से नहीं जाती हैं। कुछ चीजें हैं जो सिर्फ बोली जाती हैं, चांटे खाए जाते हैं, ऐसे थोड़ा ना खाए जाते हैं। कह रहे हैं जी कसम ऐसे खाते, और हमेशा कुछ खाने के बाद यही समझते हैं चांटे कैसे खाते हो, वो भी ऐसे थोड़ा ना खाते हो। कह रहे हैं ऐसे कैसे कैसे ऐसे, पता नहीं नालायक, सबसे नालायक कौन? बीकानेर। सर मैंने कहा हाँ सर, हमारे को एक सवाल दे दो। मैंने कहा लो। बच्चों ने कही और सर ना माने, ऐसा मैं सर ही नहीं। क्वेश्चन नंबर देखो, पेज नंबर 333, क्वेश्चन नंबर 3 है। पेज नंबर 333, क्वेश्चन नंबर 3। कैसा कॉम्बिनेशन बना है? हाँ जी, चंडीगढ़ बेटे क्या कह रहे हैं आप? हाँ जी बेटे, ये ग्रुप 2 की किताब में भी होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ग्रुप 2 की किताब में पेज नंबर ये नहीं होगा। एक काम करो खान, ग्रुप 2 वाली किताब भी ला दो यार एक बार, मैं देख लेता हूं। मैं ग्रुप 2 का बता रहा हूं, 1 मिनट रुको, मैं किताब लेकर आ रहा हूं। हाँ चंडीगढ़ बेटे, डिबेंचर होल्डर को जो भी कंपनियां पे करती हैं वो मालिक नहीं होते। हमारा अमेलगमेशन में पीसी क्या होती है? जो हमने मालिकों को दिया। राम कंपनी बड़े सारे पैसे दे रही है, लेकिन पीसी की बात चल रही है। पीसी कौन सी होती है? पीसी होती है जो हमने पे किया, किसको? मालिकों को। इसलिए हमको एज पर एएस आंसर निकालना है, वही आंसर निकाल रहे हैं। लक्ष्मीनगर कह रहे हैं सर स्वैप रेशो क्या है? ये लीजिए बेटे, इसी को स्वैप रेशो बोलते हैं, 3:4। लक्ष्मीनगर ये स्वैप रेशो है बेटे, ये स्वैप रेशो है। अच्छा, अमेलगमेशन का क्वेश्चन नंबर है, अमेलगमेशन का पेज नंबर 10.2, क्वेश्चन नंबर 3। अब ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर है 10.2 में क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा आइए जी मेरे साथ साथ। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेम होंगे बेटे, लेकिन पेज नंबर सेम नहीं होंगे। इसलिए आपको मैं आगे से ना, फिर मैं अब दोनों किताबें रखा करूंगा और दोनों का पेज नंबर बता दिया करूंगा। चलो जी, आइए जी। वो कहता है एस लिमिटेड इज एब्जॉर्ब्ड बाय पी लिमिटेड। बेटे कोई किसी को एब्जॉर्ब करे, मेरे लिए सब बराबर है। द बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड इज एज अंडर: 2000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, 5000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, फुली पेड अप रिजर्व, डिवेंचर्स, क्रेडिटर्स, सन्ड्री एसेट्स। पी लिमिटेड हैज एग्रीड, कहता है पी लिमिटेड जो थी उसने एग्री कर रखा है टू इशू 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच इन द रेशो ऑफ, किस रेशो में? इन द रेशो ऑफ 3 शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड फॉर 4 प्रेफरेंस शेयर्स इन एस लिमिटेड, तथा
to issue to the debenture holders in S Limited 8% mortgage debentures at rupees 96 in lieu of 6% debentures in S Limited which are to be redeemed at 20% premium. फिर वो क्या कहता है? To pay rupees 20 per share in cash and to issue 6 equity shares of 100 each at market value of rupees 125 in lieu of 5 shares held in S Limited and to assume, उसे assume मतलब होता है टेक ओवर करना, and to assume मतलब टेक ओवर करेंगे, the liability to trade creditors को भी टेक ओवर कर लेंगे. फिर वो कहता है कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन. आपने परचेज कंसिडरेशन बतानी है. बताओ बेटे, 2 कंपनियां हैं. कौन कौन सी 2 कंपनियां हैं? एक कंपनी का नाम है एस लिमिटेड, पी लिमिटेड. एस लिमिटेड की बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन है, जिसके हिसाब से 2000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं इसके, 5000 इक्विटी शेयर्स हैं इसके. बाकी इसके पास एसेट्स भी हैं, लायबिलिटीज भी हैं, डिवेंचर्स भी हैं और सन्ड्री एसेट तो है ही. पी लिमिटेड एग्री कर रही है. क्या देगी वो प्रेफरेंस शेयर्स देगी. कितने प्रेफरेंस शेयर देगी? इन द रेशियो ऑफ 3 फॉर एवरी 4 हेल्ड. प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू कितनी है? ऑफ रुपीज 100 ईच. साथ में वो क्या करेगी? वो इशू करेगी डिवेंचर होल्डर्स के लिए. क्या इशू करेगी? वो इशू करेगी 8% डिवेंचर्स देगी एट रुपीज 96, जिनको रिडीम किया जा रहा है एट 120%, और वो पे करेगी रुपीज 20 इन कैश. वो रुपीज 20 कैश देगी तथा साथ में क्या देगी? 6 इक्विटी शेयर देगी इन ल्यू ऑफ 5, जिनकी वैल्यू कितनी है? 125 रुपए है. वो पी लिमिटेड इनके क्रेडिटर्स को भी टेक ओवर कर लेगी. पहले मुझे ये बताओ कि हमारे पास परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए क्या ये डिवेंचर्स और क्रेडिटर्स वाली बात काम की है? हां या ना? फटाफट से बताएं बेटे, क्या डिवेंचर्स और क्रेडिटर्स वाली बात काम की है? जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर, बोकारो, करनाल, जालंधर, जोधपुर, सिलीगुड़ी. अब मैं सबका आंसर ठीक है, मैं सिर्फ नालायक ढूंढ रहा हूं. कोई नालायक होगा तो इनाम लूंगा, वरना सबका आंसर ठीक आ रहा है. सबका आंसर ठीक, सबका आंसर ठीक. ओके, आइए मेरे साथ साथ. ये मेरे काम की बातें नहीं है. हम सिर्फ यही पेमेंट्स लेंगे अपने पास, इन दोनों को दिए जाने वाली. तो सॉल्यूशन लिखें. पेमेंट टू, पेमेंट इन, वर्किंग एंड अमाउंट है. ये तो गाना बन गया. हाँ, फिर से सारे बच्चे मिलकर गाएंगे. हाँ, पेमेंट टू, पेमेंट इन, वर्किंग एंड अमाउंट. प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या देना है? प्रेफरेंस शेयर देने हैं. लक्ष्मीनगर स्वैप रेशो है 3:4. स्वैप मतलब होता है बदलना, एक्सचेंज करना. 3 शेयर देंगे हर 4 के बदले में, मल्टीप्लाइड बाय 2000. सब बच्चे भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु इसमें फ्रैक्शन ना आ जाए. अगर इसमें फ्रैक्शन आ गई तो मुझे अपने पास यहां पर क्या करना पड़ेगा? कैश देना पड़ेगा. लेकिन फ्रैक्शन नहीं आई. थैंक यू. मल्टीप्लाइड बाय 100. 1,50,000, 1,50,000. आओ जी आगे चलेंगे. पेमेंट टू डिवेंचर को पेमेंट इन डिवेंचर्स. पेमेंट टू डिवेंचर को पेमेंट इन डिवेंचर. सर आप वहमी आदमी हो क्या? कई बच्चे अंदर से ये कह रहे हैं, क्या दिमाग खराब करना है हमारा क्या? एक बार कह दिया जब डिवेंचर नहीं आएंगे फिर बार बार डिवेंचर लेकर आते हैं. हटाओ इसको यहां से. सॉरी बेटे सॉरी. बस आगे चलो. पेमेंट टू इक्विटी शेयर, पेमेंट इन कैश.
लो बेटे लो। हाँ, बोरी हाजरा कह रहे हैं कि आप दिमागीन खाओ। बेटे आज सुबह दिमागीन मिली नहीं। राजौरी गार्डन कहते हैं जब गली में बच्चे पतंग उड़ाते थे तब हमने ये किया था। हाँ, राजौरी गार्डन, मैं भी पतंगे उड़ाता था तुम्हारे साथ। आओ जरा फटाफट से। 20 रुपीज इंटू 5000। मुंबई थाने कह रहे हैं 9,20,000। लेकिन ये क्या मतलब है? कोई 1 लाख कह रहा है, कोई 8.5 लाख कह रहा है। चलो छोड़ो, 1 लाख के ज्यादा आंसर है। मुंबई थाने, तुम तो हमेशा ठीक आंसर भेजते थे बेटे। पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर इन इक्विटी शेयर। बताइए कितने शेयर देंगे? 6 शेयर, हर 5 के बदले में, मल्टीप्लाइड बाय 5000। सब बच्चे रुकें और चेक करें। फ्रैक्शन तो नहीं आ रही? बताइए साहब, फ्रैक्शन तो नहीं है? नहीं है। मल्टीप्लाइड बाय 125। सर उसकी फेस वैल्यू 100 है। अरे फेस वैल्यू को छोड़ो, मार्केट वैल्यू की बात करेंगे ना। जो हम दे रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू की बात करेंगे ना। हाँ, बात तो सही कह रहे हैं। जरा मेरी बात सुने बेटे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अरे ये खान मेरे को मारने के लिए आ रहा है। अरे खान, तुम मेरे को मारने के लिए क्यों आ रहे हो? फटाफट जाओ। खान देखो मुझे मारने के लिए आ रहा है, कह रहा है मेरे 500 रुपए दो, मेरे 500 रुपए दो। खान 500 में मांग रहा है। हाँ 500 रुपए। मैंने कहा 500 रुपए तो नहीं है, ये कैलकुलेटर ले जाओ। तो भाई खान इसे फेस वैल्यू पर ले जाएगा कि अब ये ले लो जरा देखो, अब ठोक बजाकर चेक कर लो। मैं कह रहा हूं 500 का है, तो आप बताओगे ना कि 500 का। खान अब तुम क्या कहोगे, 500 का है कि नहीं है? 500 का नहीं है, तो ये कहता मार्केट वैल्यू कितनी है, तो मार्केट वैल्यू पर लोगे ना। बस बात खत्म हो गई। जब मैं किसी व्यक्ति को सेटलमेंट के लिए कोई चीज देता हूं तो अगला आदमी उसे फेस वैल्यू पर नहीं लेता, मार्केट वैल्यू पर लेता है। ठीक है ना? हाँ चलो, थैंक यू। हाँ, भुवनेश्वर ने तो कहा, खान से कहा है कि सर 2 चांटे लगा ही दो। भुवनेश्वर कह रहे हैं जरा सर को 2 चांटे लगा ही डालो। अब हम तो कुछ कर नहीं सकते, खान तो है ही वहां पर। चलो जी, ये आ गया 7.5 लाख रुपए। टोटल कितना हो गया? ओ माई गॉड, 10 लाख रुपए। दिस इज योर परचेज कंसिडरेशन। बात 100 में आती है? हाँ सर, 100 में आ गई। मुंबई थाने, आपका पहले आंसर अलग क्यों था? कुछ गलती की होगी आपने। ठीक है, अच्छा खान तुम्हारा पूरा नाम क्या है? बच्चे पूछ रहे हैं। खान क्या नाम है पूरा? नहीं नहीं, पूरा नाम पूछ रहे हैं। मोहम्मद राजू खान। ठीक है जी, अच्छा। वैसे मैं इसे प्यार से सलमान खान बुलाता हूं। अच्छा, हाँ सर मैंने कहा हाँ हाँ सर। आप अब इसके बाद क्या करोगे? मैं इसके बाद कोई ऐसा सवाल करूंगा जिससे बात बन जाए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। बेटा बार बार पेज नंबर ढूंढूं कि आपको 100 में आ गई बात? क्वेश्चन नंबर 2, मतलब उसके आगे पीछे देख लो साहब। अब मैं बार बार पेज नहीं बताऊंगा बिकॉज नंबर आगे पीछे हो जाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2007। उन्होंने आपको बैलेंस शीट दे रखी है ऑफ ए लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2007। अमृतसर बेटे लिखा था 20 रुपए कैश देंगे और 6 और 5 के शेयर देंगे, ये लिखा हुआ था। आप गलत कह रहे हैं, नहीं लिखा, ऐसा नहीं था। हाँ चलो आओ आगे चले। हजरतगंज सैस चल पड़ा है बेटे आपका। चलो जी आइए मेरे साथ साथ।
तो मैं कह रहा था द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड, sundry assets, discount, preliminary expenses, P&L account, equity shares, general reserve, debentures, creditors, bank overdraft or BP. R Limited agreed to take over the business of A Limited. Calculate the purchase consideration under net asset method. बोलो बेटे बोलो, कौन सा मेथड मांगा है? नेट एसेट मेथड। तो आप कौन सा मेथड लगाएंगे? नेट एसेट मेथड लगाएंगे। और वो कहता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। अब मेरे को एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेक ओवर करने हैं। द मार्केट वैल्यू ऑफ द 75% ऑफ द सन्ड्री एसेट्स इज एस्टिमेटेड टू बी 12% मोर देन बुक वैल्यू and that of the remaining 25% at 8% less than book value. The liability is at book values or there is an unrecorded liability of rupees 25,000. अरे भाई अमृतसर, अमृतसर बेटे अंग्रेजी इंप्रूव करा लें। अगर अंग्रेजी में कमजोर रह जाएंगे तो सवाल 100 में नहीं आएंगे। ये देखो क्या लिखा है अमृतसर, टू पे ₹20 पर शेयर इन कैश। इसका मतलब क्या होता है अमृतसर? बताओ अमृतसर। टू पे ₹20 पर शेयर इन कैश एंड मतलब दूसरी बात, टू इश्यू 6 इक्विटी शेयर इन ल्यू ऑफ एवरी 5 शेयर इन एस कंपनी। अब कौन सी कमी रह गई? बार बार मुझको एक ही क्वेरी भेज रहे हो, नहीं लिखा नहीं लिखा नहीं लिखा, सब कुछ लिखा है। जितना मेहनत तुम क्वेरी भेजने में करते हो उतनी मेहनत अगर लाइन पढ़ ली होती तो बात खत्म हो जाती। हाँ जोधपुर कह रहे हैं जी ये पेमेंट हो सकता है, हमने अपने पास प्रेफरेंस शेयरों की हो। बेटे हमारे पास अगर कुछ पता नहीं चलेगा तो हमेशा हम इक्विटी शेयर्स को ही पैसे देंगे। प्रेफरेंस वालों को वैसे भी हमने प्रेफरेंस पैसे दे दिए थे, तो जनरली प्रेफरेंस को हम ज्यादा पैसे देना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, आओ चलो जी, अब हम अपने पास एसेट्स मेथड की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्यों क्या हुआ? बोलो बोलो। अच्छा बस ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, पीसी बाय नेट एसेट्स मेथड्स। हमने क्या लिया है? हमने लिए हैं सन्ड्री एसेट्स, %75 18 लाख। हमने 18 लाख के 75% एसेट्स लिए हैं। नहीं, उसकी मार्केट वैल्यू 12% बढ़ गई है। इसका मतलब उनकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है? 1.12। ये कितना अमाउंट आ गया? ये आ गया जी 18 लाख का 75% की मार्केट वैल्यू है 1.12, 15,12,000। और बाकी के जो 25% हैं, रिमेनिंग 25% को हम 8% लेस पर लेना चाहते हैं। इसका मतलब ये कि इनमें से कोई 25% एसेट हैं जिनको हम 8% लेस पर लेना चाहते हैं, मतलब 92% पे लेना चाहते हैं। ये कितना हो जाएगा? 18 लाख का 25% का 92%,
4,14,000। मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ क्या ये जो डिस्काउंट लिखा है और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस लिखे हैं, क्या ये डिस्काउंट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और P&L, क्या ये एसेट कोई खरीदता है? कॉमन सेंस लगाना, क्या ये बिकने की चीजें हैं? क्या दुकानों पर बिकता है? भाई कोई नई कंपनी खरीदेगी तो क्या खरीदेगी? वो एसेट लेगी और लायबिलिटी लेगी, बस, और कुछ नहीं खरीदेगी। तो ना वो रिजर्व्स खरीदती है, ना वो ये घाटे खरीदती है, ना वो शेयर कैपिटल खरीदती है। इनको पैसे दिए जाते हैं, ये चीजें लेते ही नहीं हम लोग, और इसके बदले में देते हैं। जरा फटाफट से मुझे बताइए, उस सवाल में उसने लिखा है, वो कहता है लायबिलिटीज को बुक वैल्यू पर लिया है हमने। तो लायबिलिटीज में कौन कौन सी लायबिलिटी है? डिबेंचर्स 2 लाख, क्रेडिटर्स 2 लाख, बैंक ओडी 50,000 और बीपी 40,000। क्या हम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी नई कंपनी लेगी? हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं जी मैं ये लायबिलिटी बुक्स में लिखी नहीं है लेकिन लेकर वो भी जा रही है। तो अल्टीमेटली नई कंपनी हमसे क्या खरीद रही है? इन एसेट्स को खरीद रही है, इन लायबिलिटीज को खरीद रही है। तो कितने रुपए का उसने व्यापार खरीदा? ये आता है 14,36,000। 14,36,000। लेकिन पटना कह रहे हैं 14,11,000। ग्वालियर बेटे आपका आंसर गलत लग रहा है, बिकॉज बाकी भी 14,11,000 बोल रहे हैं। हाँ बठिंडा बेटे, डिवेंचर्स का इंटरेस्ट अगर आज लायबिलिटी में होता तो लेते। सिर्फ नई कंपनी क्या खरीदती है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज। वो कहती है मैं तुम्हारे एसेट ले जाऊंगी, मैं तुम्हारी लायबिलिटी ले जाऊंगी। अगर इंटरेस्ट पेबल होता तो ले जाते हैं, इंटरेस्ट पेबल नहीं है तो नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट सेंटर का भी नाम लो, और मुंबई कल्याण का भी नाम लो, और पूना, राजौरी गार्डन, द्वारका, बीकानेर। कालका जी बेटे, कभी बाजार में देखा है रिजर्व बिकते हुए? कभी देखा है? हमारे यहाँ हर तरह का जनरल रिजर्व बिकता है। इसलिए बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल। जो बाजार में बिकता है उसी की बात करूंगा मैं, हमें रटना छोड़ना है। मैं तो सिंपली कहा ये बिकते हैं बस चीजें, और कुछ नहीं। हाँ मुंबई, बोरीवली आपका भी नाम लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कटक बेटे, अगली क्लास में जरा पता करके आना डिस्काउंट ऑन डिबेंचर किस भाव पर बाजार में प्रति किलो मिलता है। डिस्काउंट बिकता ही नहीं है तो मैं क्यों लूंगा। संगरूर, ये डिबेंचर्स की लायबिलिटी कोई खरीद सकता है। संगरूर, ऐसा हो सकता है कि तुमने अपने दोस्त को 1,000 रुपए देने हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि मैं तुम्हारे दोस्त को 1,000 रुपए दे दूंगा। इज इट पॉसिबल? यस। लायबिलिटियां ट्रांसफर होती हैं, एसेट ट्रांसफर होते हैं, बट रिजर्व्स और प्रॉफिट्स और लॉसेस ट्रांसफर नहीं होते हैं। तुम्हारे घाटे तुम्हारी जेब कट गई, तुम मेरे को ट्रांसफर कर सकते हो ये घाटा? नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये हो गया कि मैं तुम्हारे से अगर कोई चीज खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं, तो आई कैन से कि मेरे को अपने एसेट दे दो, मैं एसेट ले लूंगा, और मैं तुम्हारी लायबिलिटीज भी ले लूंगा कि मैं तुम्हारी लायबिलिटी के उतने पैसे मैं कम कर दूंगा। अगर मैं तुम्हारी लायबिलिटी लूंगा तो उतने पैसे कम कर दूंगा। हाँ जी बेटे, कोहार्ट इनक्लेव ग्रुप 1 के अंदर भी हम आपको शेड्यूल 6 वाला नया पार्ट बताएंगे। हाँ चलो जी।